रावल रतन सिंह के बाद मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का शासक खिज्जर खां बना, और खिज्जर खां ने इसी रावल रतन सिंह के भांजे मालदेव को किले का कार्यभार संभला दिया था कि आप यहाँ से टैक्स वसूल करो और हमें दे दो। फिर मैंने आपको बताया था कि सिसोदा का राजा हमीरदेव, जो रावल रतन सिंह के भांजे मालदेव का प्रतिद्वंदी था, विरोधी राजा था, तो पहले तो उसने कुछ हिस्सा प्राप्त किया और उसके बाद में जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है पूरे पूरे मेवाड़ के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? हमीरदेव सिसोदिया ने। और वापस राजपूत वंश की क्या डाल दी? नींव डाल दी। हमीरदेव सिसोदिया ने 1326 के अंदर नींव डाली। कब डाली है? 1326 में नींव डाली। इसी हमीरदेव सिसोदिया के पास एक उपाधि थी, और उपाधि का क्या नाम था? हमीरदेव सिसोदिया की उपाधि विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। इस विषम घाटी पंचानन का क्या अर्थ होता है? मेरे उपाधि दी है तो उसका कोई ना कोई तो अर्थ होता है। इस विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है इसका अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान। और ये कौन से ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है रसिक प्रिया ग्रंथ। रसिक प्रिया ग्रंथ। रसिक प्रिया ग्रंथ के जो रचयिता है उसका नाम है राणा कुंभा, जिसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इस रसिक प्रिया ग्रंथ के अंदर विषम घाटी पंचानन की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास का जनक जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड, उस कर्नल जेम्स टोड ने भी कुछ ना कुछ कहा है। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा, कर्नल जेम्स टोडे ने कहा, प्रबल एक हिंदू राजा, प्रबल एक हिंदू राजा। किसने कही ये बातें? कर्नल जेम्स टोड ने। हमीरदेव सिसोदिया 1326 के अंदर मेवाड़ के अंदर वापस राजवंश की क्या डालता है? नींव डालता है। और उसके बाद में इस हमीरदेव सिसोदिया के बाद में जितने भी राजा है उसके नाम के आगे क्या लगता है? राणा लगता है। शासक के नाम के आगे क्या लगता है? राणा लगता है। अब मेवाड़ शुरू होता है। मेवाड़ के अंदर एक अलग से लहर आती है। सुनना क्या घटना होती है? हमीरदेव सिसोदिया के बाद में शासक बना था राणा लाखा। हमीरदेव सिसोदिया के बाद में शासक कौन बना है? राणा लाखा बना है। ध्यान से सुनना। चलो इसको मिटा देता हूं। शासक का नाम क्या है? राणा लाखा। राणा लाखा ने शादी कर ली। राणा लाखा के बड़े बड़े बच्चे हो गए और बारी आती है लड़कों की शादी करने की। किसकी बारी आती है? राणा लाखा का एक लड़का था जिसका नाम था चूड़ा। शासक कौन बना है? पहले सुनो ध्यान से। लाखा। और इस राणा लाखा के एक पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा। पुत्र का नाम क्या था? चूड़ा। मैंने राणा चूड़ा नहीं लिखा है, ओनली चूड़ा लिखा है, क्योंकि राणा उसी के नाम के आगे लगता है जो क्या बनता है? शासक बनता है। तो राणा लाखा के समकालीन है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? सॉरी, मारवाड़। राणा लाखा के समकालीन है मारवाड़ रियासत है। और मारवाड़ का उस समय शासक था जिसका नाम था रणमल राठौड़। शासक का नाम क्या था? रणमल राठौड़। ध्यान से समझना। इस रणमल राठौड़ की एक बहन थी और बहन का नाम था हंसाबाई। राणा लाखा की बाद में जाकर ये पत्नी बनती है। रणमल राठौड़ की बहन है हंसाबाई, जो मारवाड़ की है। मारवाड़ मान लो वर्तमान के जो 12 जिले जोधपुर जैसलमेर ये आते ना, ये पहले किस में आते थे? मारवाड़ रियासत में आते थे, जो सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी आती है? मारवाड़ आती है। सबसे छोटी आती है कौन सी? शाहपुरा। सबसे पुरानी आती है मेवाड़, जिसका राजा कौन है उसमें? लाखा है। और सबसे नई आती है झालावाड़। राणा
लाखा, पुत्र का नाम क्या है? चूड़ा। पहले बताते हैं कि शादी वो कौन करते थे। आजकल तो कुछ शादी आप ही खुद ही कर लेते हैं। पहले शादी करने वाले ज़्यादातर नाई व ब्राह्मण करते थे। कौन करते थे? नाई व ब्राह्मण, ये शादी करते थे। अब हंसाबाई के लिए भी कहा, किसको कहा? नाई ब्राह्मणों को कहा जाएगा कि देखो हंसाबाई है, शादी करने की उम्र हो गई है, अब उसके लिए कुछ वर ढूंढो। कुछ तो नहीं कह सकते चलो। और उसकी शर्त क्या है कि लड़का नौकरी नाकरी लगा होना चाहिए। अगर नौकरी लगा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं भी लगा हुआ है तो तैयारी करता जरूर होना चाहिए। तो बाद में नाई ब्राह्मण चल पड़े रिश्ता देखने के लिए। बहुत घूमे। उसमें शर्त ये थी कि या तो राजा होना चाहिए, अगर राजा नहीं है तो कम से कम राजकुमार तो होना चाहिए। तो फिर बाद में नाई ब्राह्मण गए, नाई ब्राह्मणों को बताया कि लाखा है, उसका बेटा है चूड़ा, बढ़िया लड़का है, बढ़िया तैयारी करता है, एकेडमी वाले टेस्ट लेते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं। बोला ठीक है। अब गए नाई व ब्राह्मण, और जाने के बाद में सबसे पहले मुख्य दरवाजे के ऊपर कौन मिला? चूड़ा मिला। कौन मिला? चूड़ा। चूड़ा के साथ कुछ बातें हुई नाई व ब्राह्मणों की। तो चूड़ा ने बताते कि ऐसे कह दिया कि मुझे कोई शादी कुछ ना करनी है। अब ये बात बोल दी। अब नॉर्मल सी बात है, अभी किसी लड़के को ये कहे कि आपकी शादी करवा दे क्या, तो ये थोड़ी कहेगा कि हाँ करवा दो। कुछ होते हैं, वो अलग बात है। तो इसने कहा था कि मेरे पापा से पूछ लो। अब पापा से पूछा, पापा को सेम बात कही कि चूड़ा तो कह रहा है कि शादी में तो नहीं करनी है। तो भी नॉर्मल सी बात है कि नारियल आया है, अगर मेवाड़ से नारियल वापस चला गया तो माना नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेवाड़ के अंदर कोई नारियल लेने वाला ही नहीं है। तो लाखा ने कहा कि भी देखो नारियल को तो वापस जाने नहीं देंगे, एक बार और पूछ लो, एक बार चूड़ा से पूछ लो कि वो बात मैं मेरे खुद के कानों से सुनना चाहता हूँ कि ये बात सही है या नहीं है। चूड़ा को बुलाया गया और चूड़ा ने कहा कि ठीक है पापा, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, मुझे नहीं पता। तो नाई ब्राह्मण ने कहा कि देख लो, ये कह रहा है ना, आपके सामने कहा मुझे नहीं पता, आपको करना है वैसा कर लो। तो भी भेजा था नारियल किसके लिए? चूड़ा के लिए नारियल भेजा, परंतु दे किसको दिया? लाखा को नारियल दे दिया। अब लाखा ने नारियल ले लिया और उस समय लाखा की जो उम्र थी वो लगभग 75 साल के तकरीबन थी। बस जाना रसोई हो रही, साइड में डॉक्टर खड़े रहे था, ग्लूकोज चढ़न ला रही। अब नारियल दे दिया लाखा को, परंतु बाद में पता चला किसको? चूड़ा को। तो भी नारियल देना था चूड़ा को, ले लिया लाखा ने, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इस चूड़ा ने बाद में बताते कि शादी नहीं की। क्या नहीं की? शादी नहीं की। तो इस कारण चूड़ा को मेवाड़ का विषम कहा जाता है। मेवाड़ का विषम किसे कहते हैं? चूड़ा को कहते हैं। एकमात्र ऐसा
लड़का था जो अपने पापा की बारात के अंदर गया था, चूड़ा। फिर बाद में पता चला रणमल राठौड़ को भी, नॉर्मल सी बात है कि लड़की की सगाई की है तो भाई तो देखने के लिए दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा। रणमल राठौड़ गया। रणमल राठौड़ जाने के बाद में नाई ब्राह्मणों से पूछा कि हाँ दिखाओ भाई कहाँ पर है वो वर आपने जो खोजा है। तो मुलाकात होती है चूड़ा से। चूड़ा के बारे में रणमल राठौड़ पूछा कि ये है क्या? बोल नहीं जी ये नहीं, आगे आएगा। आगे महल के अंदर गया तो देखा वो एक कंडीशन, ग्लूकोज दवाइयाँ पास में ही पड़ी है। तो रणमल राठौड़ ने अपनी बहन की शादी करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं इसके साथ नहीं करेंगे, आज इसके साथ शादी करेंगे, आज इसका प्रतिभोज करेंगे, कल फिर इसका मौसर करना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि रहने ही दे। तो इसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब सुनो कि एक भाई ने अपनी बहन को, मैं कहता हूं कि कितना गलत हुआ है एक राज्य के लिए, अपनी बहन की कुछ भी नहीं चिंता की। रणमल राठौड़ के दिमाग के अंदर तुरंत एक ख्याल आता है कि एक शर्त के ऊपर हम शादी कर सकते हैं। तो बोले शर्त बताओ। बोले शर्त यह है कि हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न संतान अगर मेवाड़ की उत्तराधिकारी बनेगी तो शादी हो जाएगी। चूड़ा को पूछा, चूड़ा ने कह दिया भी ठीक है आपको जैसा करना है वैसा करो। तो इन दोनों की क्या हुई है? सशर्त शादी हुई। शादी क्या होती है? सशर्त। और शादी क्या? उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान मेवाड़ की उत्तराधिकारी। अब ये बात मान ली, बोल ठीक है। और इन दोनों से जो उत्पन्न संतान हुई वो कौन सी होती है? मोक्कल होती है। उत्पन्न संतान कौन सी हुई? मोक्कल हुई। कुछ दिन बाद राणा लाखा की मृत्यु हो गई। भी नॉर्मल सी बात है, राणा लाखा की मृत्यु तो स्वाभाविक ही है। राणा लाखा की उम्र 75, इधर 22, मृत्यु तो स्वाभाविक ही है। तो फिर बाद में कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में हंसाबाई ने किसको कहा? चूड़ा को, कि देखो नारियल तो आपके लिए आया जी, परंतु नारियल गलती से कहाँ से चला गया? लाखा के पास चला गया। तो चूड़ा कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो आपके घर वालों के बोए गए बीज है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? बोला ठीक है जी। तो बताते कि मोक्कल का इस चूड़ा को सरक्षक बनाया गया था, क्योंकि चूड़ा क्या था? सॉरी ये मोक्कल क्या था? छोटा था। तो चूड़ा को क्या बना दिया? सरक्षक बना दिया। फिर बाद में इसने जब शादी करने से मना कर दिया था हंसाबाई के साथ चूड़ा ने कहा कि नहीं मैं विषम हूँ, मैं मुझे शादी वगैरह कुछ नहीं करनी। तो इस हंसाबाई ने झूठे उपद्रव लगाने शुरू कर दिए। किसके ऊपर? चूड़ा पर। और चूड़ा कहाँ पर चला गया? गुजरात में चला गया। चूड़ा कहाँ पर चला गया? गुजरात। और पीछे से किसको बुला लिया? रणमल राठौड़ को बुला लिया। और हंसाबाई ने रणमल राठौड़ को मोक्कल का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। ये घटना होती है। अब देखो किस तरह अपनी बहन को भी बुरा ही हुआ है इसके साथ। किसको पाने के लिए? मेवाड़ को पाने के लिए। क्योंकि चूड़ा के दो बेटे थे, एक का नाम था कान्हा। राव चूड़ा की बात चल रही है जो मारवाड़ का शासक था। एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था रणमल राठौड़। कान्हा की बताती है कि करणी माता ने हत्या कर दी। कान्हा की हत्या किसने कर दी? करणी माता ने। तो मारवाड़ भी किसका हो गया? रणमल राठौड़ का हो गया। और फिर बाद में इसको तो जाना ही था, भी स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए तो शादी की थी कि कुछ दिन बाद ये चला भी जाएगा। तो फिर बाद में इस
मेवाड़ को भी प्राप्त करने के लिए अपनी बहन की क्या कर दी थी, शादी कर दी थी, और साथ में ये शर्त भी रख दी। अब आगे क्या घटना होती है, राणा लाखा की मृत्यु हो गई, मोकल शासक बन गया। तो इस राणा लाखा के समय मेवाड़ के अंदर कुछ जो झील, नदी, कुछ खान निकलती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो राणा लाखा के समय पिछोला झील बनाई गई, पिछोला झील बनाई। राणा लाखा के समय कौन सी झील बनाई गई थी, पिछोला झील बनाई गई थी। नंबर 2, लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकली, चांदी की खान निकली, जिसके अंदर किसका अयस्क मिलता है, शिष्य व जस्ते का। अयस्क किसके हैं, सीसा प्लस जस्ता, और इसके दोनों के अयस्क को क्या कहा जाता है, गलेना कहते हैं। क्या कहते हैं, गलेना। ठीक है, तो ये पिछोला झील है, ये भी बताते हैं पिच्छू बंजारी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, पिच्छू बंजारी। निर्माता कौन है, पिच्छू बंजारा, इसने पिछोला झील बनवाई थी। बताते हैं कि इसके 2 बैल थे, जहाँ पर वर्तमान में पिछोला झील है वहाँ पर पहले बताते हैं कि कोई झील वगैरह में कोई पानी के कोई स्रोत नहीं थे, तो इस पिच्छू नाम के व्यक्ति के 2 बैल थे और वो प्यास के कारण मर गए। तो फिर बाद में इसने कसम खा ली कि यहाँ पर आज के बाद कोई भी जीव जंतु वो प्यास के कारण नहीं मरेगा। तो इसने किसका निर्माण कर दिया था, पिछोला झील का। और राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई। कहाँ पर चलाई, पिछोला झील में। और आप लिखना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि पिछोला झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, किस नदी का पानी गिरता है पिछोला झील में, लिख देना ये बात। अब एक साथ में बताते हैं कि लाखा के समय कुछ बाहरी जो आक्रांता थे उसके भी आक्रमण होते हैं। वो ज़्यादा इतने प्रभावी नहीं थे, नॉर्मल जो राजा आक्रमण करते थे उसको बताते कि राणा लाखा ने हराया भी था। और फिर बेचारे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मारवाड़ से संरक्षक कौन बन के आ गया, रणमल राठौड़ आ गया। और शासक बन कौन गया, छोटा था संरक्षक बना था, कौन बना था, मोकल बन गया। आगे शासक कौन बन गया, मोकल बन गया। मोकल के समय ज़्यादा कुछ घटना नहीं होती है। मोकल जब शासक बना था, बस मोकल ने इतना ही कार्य किया था कि समिदेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये समिदेश्वर मंदिर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, मोकल ने करवाया था। और बताते हैं समिदेश्वर मंदिर का पहले जो निर्माण करवाया था वो करवाया था परमार राजा भोज ने। और उसके बाद में मोकल ने क्या किया, पुनः निर्माण करा दिया। तो बस ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में फिर रणमल राठौड़ अपने बानजे को 2 हथियारों के हाथों में मरवा देता है। और उसका नाम क्या था, 2 हथियारों के नाम है चाचा मेरा व महपा पंवार। चाचा मेरा व महपा पंवार दोनों ने रणमल राठौड़ के कहने से, यानी रणमल राठौड़ मोकल के क्या लगेगा, मामा लगेगा, मामा के कहने से भांजे को मरवा दिया। 2 हथियारे भेज दिए कि हाँ बे वहाँ पर आपको मिलेगा, उसकी क्या कर देना, हत्या कर देना। दोनों ने तलवार मार दी किसके, मोकल के, काट दिया मोकल को। अब फिर बाद में एक राजा को मारा है तो वो कहीं ना कहीं पर तो जाएंगे। और ये चले गए किसके पास से, मांडू के शासक। कौन से शासक है, मांडू के शासक है महमूद खिलजी। दोनों किसके पास चले गए,
मांडू के शासक महमूद खिलजी के पास चले गए और इसी मोकल की फिर आगे जाकर एक संतान हुई जिसका नाम क्या था, राणा कुंभा। शासक का नाम क्या था, राणा कुंभा, जिसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। और सर्वाधिक उपाधियों वाला मेवाड़ के अंदर शासक भी कौन था, राणा कुंभा था। इस राणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही।